हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको कुछ विशेष टॉपिक ना पढ़ाकर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप अब ज्यादा समय अपने पास नहीं है, तो अब आप किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें जिससे कि आप अच्छे मार्क्स लेके आए, यानी कि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। उसलिए आप किस प्रकार से पढ़ें या किस प्रकार से अपने माइंड को सेट करें कि हम इस स्टेप से पढ़ाई करेंगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हमें ये बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं, इसीलिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन एग्जाम की तैयारी को लेकर मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि क्या है भाई, पहला पॉइंट्स क्या है, इन टिप्स एंड ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित समय पर ही अपनी अच्छी पढ़ाई तक पहुंच पाएंगे और एग्जाम को बहुत ही बढ़िया मोड़ दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि बढ़िया मोड़ का मतलब है आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है भाई, सबसे पहले एकांत में पढ़ाई की जगह तैयार करें। ठीक है, आपको एकांत में पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप समाज में बैठे हैं वहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके जो भी स्टडी रूम है वो एक एकांत में होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि एक सबसे पहले एकांत में पढ़ाई की जगह तैयार करें अपनी। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, पढ़ाई का सही समय तैयार करें। ठीक है, सही समय तैयार करने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही पढ़ने बैठे वैसे ही आपको दूसरा काम याद आ गया तो तुरंत अपनी पढ़ाई छोड़ के वहां जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पढ़ाई का निश्चित समय तैयार करना है जिससे केवल हमें पढ़ना ही पढ़ना है, अदर काम कुछ भी नहीं करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाए। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या है भाई, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना होगा आपको। पढ़ाई टाइम टेबल के अनुसार ही करें। ऐसा नहीं है जैसे कि आपने फिजिक्स एक दिन पढ़ी, आपने मंडे को पढ़ ली फिजिक्स 7 घंटे। ठीक है, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे को हमने पढ़ी केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी पढ़ी, फिर फिजिक्स पढ़ी, फिर लौट के लगभग 6 या 7 दिन बाद फिर से हमारा नंबर आ रहा है फिजिक्स का। ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक दिन पढ़ें, चाहे आप 1 घंटे ना पढ़कर 40 मिनट पढ़ें। ठीक है, लेकिन डेली आपको रूटीन में प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर आना चाहिए। जब तक आप प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें केमिस्ट्री से डर लग रहा है, फिजिक्स से डर लग रहा है, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई वो पढ़ने की वजह से ही तो हमारा कमजोर है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारा कमजोर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्जाम टिपिकल नहीं है, ना ही कोई सब्जेक्ट टफ है तो क्या है, हमारे पास समय, उसको निश्चित अंतराल पर और समय से उसको समय दें, तभी आपको वो चीज बढ़िया से प्रिपेयर हो पाएगी। ठीक है, फिर अगला क्या है, टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा एक चैप्टर तैयार करना है, जैसे कि हमें एल्डिहाइड पढ़ना है तो एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, कीटोन मतलब बेंजल्डिहाइड हो गया, ये 3 एल्डिहाइड हो गया। तो तीनों आप एक दिन तैयार ना करें, केवल छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे कि आज हमने फॉर्मल्डिहाइड पढ़ लिया, कल को हम एसिटल्डिहाइड पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे बेंजल्डिहाइड पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक को कम से कम छोटे छोटे भागों में बांट कर ही पढ़ें, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिस विषय की कम तैयारी है, यानी कि आपको लगता है कोई सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, ठीक है, या हमारी इस सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे, उसको प्राथमिकता सबसे पहले देंगे। उसे हमें प्राथमिकता सबसे पहले देनी होगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिकता हम उसको क्या देंगे भाई, सबसे पहले देंगे। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, लगातार 40 मिनट पढ़ने के बाद, ठीक है, अधिगम आप जब जानते होंगे और आप आगे पहुंचेंगे तो अधिगम होगा। अधिगम में पठार आता है। पठार का मतलब जैसे कि ये हमारा अधिगम, हम यहां से यहां तक एकदम पहुंचे, लेकिन यहाँ पे फिर स्टेप्स आ गए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हो रहा है ये पठार हो रहा है। ये पठार पठार क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो माइंड की कैपेसिटी है या हमारे अंदर जो एनर्जी है
वो लगातार इंक्रीज नहीं होगी भाई, कुछ समय के बाद डाउन भी हो जाएगी, कुछ लेवल में आ जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या है भाई 40 मिनट लगातार पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। कितने मिनट का? 10 मिनट का ब्रेक लेना आवश्यक है। कंटिन्यू आपको लगातार नहीं पढ़ना है। 40 मिनट की स्टडी की, फिर 40 मिनट के बाद जैसे ही हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे हम उस दौरान 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, उस 10 मिनट के ब्रेक में हमें केवल शांत बैठना होगा, बाहरी वातावरण से अपने को नहीं जोड़ना है। ठीक है, यहाँ 10 मिनट ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप एंजॉय करने बाहर चले जाएं, केवल 10 मिनट का आप रेस्ट लेंगे, केवल कूल डाउन होके फ्री माइंड आप एकत्र होकर जहां बैठे हैं वहां आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, बाहरी वातावरण से अपने को नहीं जोड़ना है। ठीक, फिर 7वां पॉइंट क्या? फोन को अपने से दूर रखें। भाई स्टडी टाइम, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते समय क्या काम करेंगे? पढ़ाई पढ़ते समय हमें जो भी मोबाइल फोन है या और भी कुछ हमारे पास सामग्री है उसको अपने से दूर रखें, या फिर फ्लाई मोड पे लगा के रखें, अपने से बिल्कुल दूर रखना है पढ़ते समय। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपसे फोन ही दूर रखवा रहे हैं, फोन नहीं दूर रखवा रहे हैं, केवल स्टडी टाइम में मोबाइल का यूज ना करें। क्लियर? मोबाइल का यदि आप यूज कर भी रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई से संबंधित टॉपिक सर्च करने में, ठीक है, कि जैसे कि हमें कोई भी टॉपिक्स की समस्या आ रही है तो हमें केवल उसी समस्या से संबंधित जानकारी लेने के लिए हम मोबाइल का यूज करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। कोई भी गेम्स वगैरह, वीडियोस वगैरह एक्स्ट्रा ना देखें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है अगर आप इन पॉइंट्स पे फॉलो करते हैं, लागू करते हैं, इन पॉइंट्स पर चलते हैं तो मैं आशा करता हूं आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है। अब एग्जाम आपसे ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 22 फरवरी से यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो 22 फरवरी से यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए केमिस्ट्री पॉइंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट के साथ। ठीक है, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में मैं आपको केवल केमिस्ट्री की क्लासेस उपलब्ध कराता हूं। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की जितनी भी केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, वो सारे मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा चुका हूं। और साथ ही साथ जितनी पीडीएफ फाइल है उसके संबंधित नोट्स जितने भी हैं वो सभी नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं सिस्टम से। प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे हम आपके साथ उपलब्ध होते हैं केमिस्ट्री के डाउट्स लेकर। अगर आपको कोई भी डाउट्स है केमिस्ट्री का तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करके आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और यदि आपको कुछ पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर आपको वो पीडीएफ से संबंधित, उससे संबंधित पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो मेरे साथ जुड़ते रहिए। साथ ही साथ जितनी भी केमिस्ट्री की क्लासेस हैं उन क्लासेस को लगातार कंटिन्यू आप अपने स्तर से देखिए भाई। ठीक है, देखने के साथ, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर जितनी भी केमिस्ट्री की क्लासेस हैं लगभग इंटरमीडिएट के जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स मैं क्लियर करा चुका हूं। प्रत्येक टॉपिक्स मैंने प्लेलिस्ट में अपने चैनल के वाइज, अपने चैनल के थ्रू प्लेलिस्ट बनाकर उसमें टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर की यूनिट वाइज वहां पे प्लेलिस्ट बनाकर शेयर कर रखी है। तो आप वहां से प्रत्येक टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।